आर यू रेडी? वाह, मुझे पता है सब लोग ऑलवेज कितना जल्दी फ्यूज है और हम मीटिंग अटेंड करें। फाइन फ्रेंड्स, मेरा नाम क्राउन भद्रेश है, मेरी वाइफ गिरा। हम दोनों आप सबको ब्रीट वर्ल्डवाइड की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। ग्रेट। और थोड़ा मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा BWW जूम मीटिंग का आपको थोड़ा टिकट के बारे में बात करूं तो मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि आपका ऑडियो म्यूट रखिए, आपका ऑलवेज वीडियो ऑन रखिए। तो जो बात करने वाला है उसको भी वो दिल से बात करने वाला है तो उसका एक्साइटमेंट और बढ़े। फाइन फ्रेंड्स, अगर आपका नेम जो मोबाइल नेम से या और नेम से जुड़ा है तो आप नाम आपका रीनेम कर दीजिए, नाम डाल दीजिए। और ये बिजनेस मीटिंग है या खाना पीना मतलब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो थोड़ा उसको अभी थोड़ा पोस्टपोन करिए और यहाँ स्क्रीन पर रहिए, माइंड ओपन रखिए। अगर कुछ घर पे और बच्चे हैं या गेस्ट है तो उसको बोलिए कि जरा बिजनेस मीटिंग है तो पीछे स्क्रीन के आगे आना जाना नहीं रखे तो अच्छा रहेगा। फाइन फ्रेंड्स, तो मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज का जो स्पीकर के बारे में बात करूंगा वो बहुत होनहार है आपसे बात करने के लिए, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन मेरा आपको देना बहुत जरूरी है। ये जो पर्सनालिटी है बहुत जबरदस्त, शार्प, एम्बिशियस है और हाईली एजुकेटेड है। उसने MSc किया है, MED किया है, DBM किया है और मैथ्स में PhD किया है। आप समझ सकते हैं ऐसी पर्सनालिटी उसका फील्ड में, उसका प्रोफेसर में भी बहुत सक्सेसफुल होने के बावजूद ये बिजनेस पैशनेटली हस्बैंड वाइफ दोनों बिल्ड करते हैं। बहन जी के बारे में गिरा बताएगी प्लीज। गिरा भाग्यवती जी टीचर है, 2 बच्चे की माँ है, फिर भी ये बिजनेस पार्ट टाइम हस्बैंड वाइफ ने बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया। आज बहुत अच्छी उनकी टीम है और सक्सेसफुल लीडर है। आज उनके नाम के प्रमाण जो आप ये बिजनेस अच्छी तरह से बोला ना कि ओपन माइंड से सुनेंगे, डिसीजन लेंगे तो आपका भी भाग्य चेंज होने वाला है। तो आप जल्दी से तैयार हो जाओ। ग्रेट ग्रेट। फाइन फ्रेंड्स, रियली ये बिजनेस में इतने बड़े सक्सेसफुल है कि आज पूरा वेस्ट साइड नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्री में नाम हो चुका है ये कपल का और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल किया है, राइट? तो आप ओपन माइंड से सुनेंगे, यहाँ रहेंगे तो आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी इनवाइट करूंगा। तो प्लीज हेल्प वेलकम ऑन द स्क्रीन डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती जी। प्लीज वेलकम। ब्रीट वर्ल्डवाइड अहमदाबाद की टीम की ओर से हम आपको एक गुलाब हम देते हैं, प्लीज स्वीकार करिए। और फ्लोर इज योर, प्लीज। थैंक यू भद्रेश जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट भद्रेश एंड गिरा जी फॉर होस्टिंग अस टुडे। और आज का इवेंट बहुत बढ़िया है। आज 17 अगस्त है। हमें आज़ादी मिली है 15 अगस्त को, हमें यानी हमारे देश को। पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था 15 अगस्त 1947 को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला था। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको खुद को काम करना पड़ता है, आपके फैमिली को अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो। और आज मैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका अल्टीमेट गोल है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना। और आज का दिन भी बहुत बढ़िया है मेरे लिए। सुनील और सृष्टि सुराटी, शर्मिष्ठा सुराटी दीदी ने हमें, जो ब्रीट वर्ल्डवाइड के जो होस्ट है अहमदाबाद के, बहुत सर्विंग लीडर है, उन्होंने हमें मौका दिया आपकी सेवा करने का। और आज एक बहुत अच्छा मौका ऐसा है कि मेरे पापा का आज 84th बर्थडे है। ठीक है, तो अभी उनके साथ ही था मैं 1 से 2 घंटा। उनके साथ बातचीत करने के बाद अभी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। तो नए लोगों के लिए थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे। पहले मेरी मिसेस आपसे बात करेंगी। हियर इज माय बेटर हाफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम है भाग्यवती पटेल, मैं टीचर हूँ और हम नांदेड़ से है। दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया और इसी बिजनेस से हमारा लाइफ चेंज हो गया।
आप भी जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है ध्यान से सुनेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका भी लाइफ चेंज हो सकता है। थैंक यू। और टू माय हस्बैंड। थैंक यू भाग्यवती। तो दोस्तों, जैसा मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा शुरुआत में। जैसा भद्रेश जी ने मेरे बारे में बताया, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, बहुत सारा पढ़ाई किया हमने। एमएससी किया, बाद में एमएड किया, बाद में मैथ्स में पीएचडी किया, 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल में। उसके बाद में नांदेड़ में जो गुरु गोविंद सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे मैं इन द ईयर 1991 मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बोल के ज्वाइन हुआ। बाद में 1993 में मेरा मैरिज हो गया और 1994 में मुझे फर्स्ट जर्क मिला लाइफ में, मेरा जॉब चला गया इन द ईयर 1994। अभी जिसका जॉब जाता है उसको ही पता चलता है कि दर्द क्या रहता है। बोलते हैं ना, जिसका पेट में दर्द रहता है उसको अगर आप पूछेंगे कि दर्द कैसा है तो वो बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। वो जिसका पेट दुखता है उसको ही फील होता है। तो जिसका नौकरी चला जाता है उसको ही पता चलता है दर्द क्या रहता है। जैसा आज अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं ना, आज प्लेन में लटक लटक के, तो दर्द क्या है वो बयान नहीं कर सकते। दर्द ऐसी चीज रहती है वो जो बयान नहीं की जा सकती। तो 1994 में मैं फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी क्या रहता है वो मैं फेस कर रहा था। और हमारा खेती है फोर फादर्स का, तो मैं खेती की तरफ जाके खेती करना शुरू किया और खेती कर रहा था। पर ऐसा ही साइक्लोन आ गया, 4-5 दिन लो बेल्ट फॉर्म हो गया तमिलनाडु में, और मैं फाइनेंशियल 70,000 रुपीज मेरा लॉस हो गया इन द ईयर 1994। तो मेरे एक दोस्त से उन्होंने मुझे गुस्सा किया कि भाई आप इतना पढ़ाई करने के बाद खेती क्यों कर रहे हो। तो मैं बोला, भाई मैं हाईली क्वालिफाइड इंसान हूँ, मैं खुद को बेच के मैं नौकरी नहीं करना चाहता। यानी खुद को बेच के, यानी आपको समझ में आ गया हो। यहाँ सुरेश ठक्कर जी है जो डायरेक्टर है बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डोनेशन चलता है नौकरी के लिए। तो मेरा माइंडसेट क्या था कि मैं खुद को बेच के नौकरी नहीं करना चाहता था। खुद को बेच के यानी क्वालिफिकेशन भी लो और पैसा भी दो, ये मेरे डिक्शनरी में सूट नहीं होता है, क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा था। तो 1994 में मैं खेती किया, खेती में लॉस आया, तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे गुस्सा किया। फिर मैं बॉम्बे चला गया और बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ सिडनैम कॉलेज में। अभी सिडनैम कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ, इट इज वन ऑफ द रिनोन कॉलेज इन एशिया इन कॉमर्स स्ट्रीम, जहाँ पे अपने जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। ऐसे कॉलेज में मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ। और स्वप्निल जोशी बोल के मराठी के एक्टर है, वो मेरा स्टूडेंट है। उसके बाद में रितेश देशमुख बोल के है, हिंदी फिल्म में बहुत सारे आपने उनके मूवी देखे होंगे, ही इज माई स्टूडेंट। बाद में शान बोल के एक सिंगर आते हैं कलर्स के ऊपर, वो इसमें जजेस पैनल में रहते हैं, शंतनु चक्रवर्ती, वो भी मेरा स्टूडेंट है। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल आपको इम्प्रेस करना ये नहीं है। मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े मेरे स्टूडेंट है, पर उनके ऊपर मुझे रॉयल्टी नहीं मिलता है। क्योंकि अपना एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई डिजाइन नहीं है कि एक टीचर का स्टूडेंट अगर कलेक्टर बनता है तो उसका इनकम का 1% टीचर को मिलेगा। अगर ऐसा कोई मॉडल में चेंज आ जाएगा तो टीचर कम्युनिटी सबसे अमीर बनेगी, पर ऐसा कोई डिजाइन अपने सिस्टम में नहीं है। तो एजुकेशन में मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया, बहुत सारा क्वालिफिकेशन लिया। वन ऑफ द रिनोन कॉलेज इन एशिया में सिडनैम कॉलेज बॉम्बे में जो चर्च गेट में, वहाँ पे जॉब कर रहा था। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि मैं गलती कहाँ हो रही थी, क्योंकि जो मैं सोच रहा था कि अमीर बनने का, वो अमीर तो मैं नहीं बन रहा था। और मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे, जैसे आपने हीरानंदानी का नाम सुना होगा। हीरानंदी वन ऑफ द बिग बिल्डर इन बॉम्बे, उनके बेटी को मैंने पढ़ाए वाला है। बड़े बड़े डायमंड के बिजनेसमैन है, उनके बच्चे मेरे स्टूडेंट्स है। मैं जाता था उनके घर पे, वो मुझे रिक्वेस्ट करते थे, पाटिल सर थोड़ा मैथमेटिक्स हमारे बच्चों को आके समझाइए। तो मैं देखता था कि उसका ग्रैंड पराडी में फ्लैट है, तो उसको बोला ये फ्लैट का कीमत क्या है। तो उसने, ये बात कर रहा हूँ मैं इन द ईयर 1996 की, वो बोला सर इसका कीमत 8 करोड़ है, और मेरा सैलरी था 12,000 रुपये। मैं सोच रहा था कितना जन्म लेना पड़ेगा मुझे 8 करोड़ का फ्लैट लेने के लिए। और उसके कुत्ते को एसी रूम था। मैं बोला मैं नॉन एसी रूम में रहता हूँ, इसका कुत्ता एसी रूम में रहता है। बोला प्रोफेसर कौन है स्टूडेंट कौन है समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको पूछा भाई तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो बोला उनके 2 5 स्टार होटल है, एक पासगनी में एक बॉम्बे में है। तो मैं सोचने लगा यार मैंने गलत रास्ता चुना है। तो मैं थोड़ा सा फील किया यार, अपने स्टूडेंट अपने से अमीर है, वो उठे कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे, उठे कि स्विट्जरलैंड जा रहे, और बोला अपन लोकल के धक्के खा रहे। बोला कहाँ पे गलत जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरा वाइफ बॉम्बे आने के लिए तैयार नहीं था। वो उसके पापा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के।
1983-84 का बात है। तो मलबार हिल में उसका बचपन गुजरा है मेरे मिसेस का। तो वो बोलती मुझे बॉम्बे का लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, तो वो बॉम्बे आने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोले आपको कितना साल रहने का है रहो। अभी चाचा उसके, ठीक है, पापा उसके पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो फिर मैंने बोला अभी क्या करने का समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसको जॉब मिला नांदेड़ में, टीचर बोल के। और मैंने डिसीजन लिया, नांदेड़ के नजदीक एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे मैं प्रोफेसर होकर ज्वाइन हो गया। अभी मैं मंथली हस्बैंड था पहले, बाद में मैं बन गया वीकली हस्बैंड। अभी कुछ लोग अभी काबुल में नौकरी कर रहे होंगे, उनका तो अभी कौन सा हस्बैंड है पता नहीं। जो रायट अभी चल रहे हैं, वो बचा तो हस्बैंड है, नहीं तो गया। ठीक है। तो मैं आपको ये मैसेज क्यों दे रहा हूं कि आदमी पैसा कमाने के लिए देश छोड़ने के लिए तैयार है। पर जो अपॉर्चुनिटी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसको आपको देश छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप डिजिटली आपके साथ बात कर रहा हूं मेरे घर में बैठ के। तो ये बिजनेस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप इसको घर में बैठ के इसको बढ़ा सकते हो पूरे दुनिया में। और हमारे बिजनेस का मॉडल ऐसा डिजाइन किया गया है, इसको कोई इकोनॉमिकली आप कितना भी पैसा बना सकते हो, वो आपका प्रायोरिटी कैसा सेट करते हो उसके ऊपर है। दूसरा, मेरे बिजनेस के लिए कोई जियोग्राफिकल बैकग्राउंड नहीं है, जियोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है। दूसरा, कास्ट बैरियर नहीं है कि हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है कि डायमंड के लिए इतने जगह ये कम्युनिटी के लिए रिजर्व है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन से कम्युनिटी से हो कोई लेना देना नहीं है। आप 18 साल के होना चाहिए, आपके पास एक मजबूत सपना चाहिए और आपकी मेहनत करने की तैयारी चाहिए, तो आप ये बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। ये बिजनेस को ऐसा डिजाइन किया गया है जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो मेरे लाइफ में ये बिजनेस कैसा आया, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि मैं 1997 में फिर नांदेड़ के नजदीक आ गया, पर मेरा दिल नहीं लग रहा था। नरीमन पॉइंट बॉम्बे में रहने वाला इंसान एक विलेज एरिया में कॉलेज में उसका दिल नहीं लगता है। तो मैं फ्रस्ट्रेट मोड में चल रहा था। पर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बोला कि आप औरंगाबाद पेपर असेसमेंट के लिए आ जाओ। और इट अ गॉड मास्टर प्लान। नांदेड़ यूनिवर्सिटी का पेपर होने के बाद मैं औरंगाबाद यूनिवर्सिटी जाता था। तो वहां पे रोड के ऊपर, स्टॉप के ऊपर मैं खड़ा था, एक इंसान ने हेलो किया मुझे। तो मैंने हेलो किया, फिर उन्होंने टाइम पूछा, फिर बातचीत हुआ, फिर हम एक शेयरिंग ऑटो में यूनिवर्सिटी गए। और ऑन द वे वो मुझे प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे थे। अब प्रॉस्पेक्टिंग क्या रहता मुझे पता नहीं था तब, क्योंकि मैं ये बिजनेस में नहीं था। तो बातचीत किया, फिर उन्होंने बोला पाटिल सर अगर आप कल ड्यूटी पे नहीं गए तो इनकम कितना। अभी मुझे 1994 याद आया कि ड्यूटी पे नहीं गया तो इनकम कितना रहता है। झटका एक खाया था जिंदगी में। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने झटका नहीं खाया होगा, तो जाग जाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी झटका खा के मैं सुधर गया। तो आप लोग झटके का इंतजार मत करो। अभी आज काबुल में बहुत लोग झटके खा रहे हैं, ऐसे कोई झटके का इंतजार मत करो। क्योंकि सूरत ने भी झटका खाया है प्लेग का, सूरत ने भी झटका खाया है अर्थक्वेक का, और उससे बहुत लोग सुधर गए। तो आपको कोई झटका आने के पहले सुधर जाओ, ये मेरा अल्टीमेट गोल है आज के प्रेजेंटेशन का। तो आपको सिंपल मैसेज है, मैंने झटका खाने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि मेरे पास एक स्टैंड बाय इनकम सोर्स चाहिए। तो मेरा जॉब चल रहा था, मैं प्रोफेसर था, मेरी वाइफ टीचर, मेरे पापा रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर है, हमारा बड़ा बंगला है, कार है, सब चीजें हमारे पास बिजनेस में आने के पहले ही थी। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अभी इसका ये बताने का मकसद क्या है, कहाँ तो भी आप रिलेट कर सकेंगे। मेरे मिसेज के चाचा एक्स मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड साउंड था, ऐसा कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं था, पर हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं था। तो मैंने ये बिजनेस को क्यों चूज किया, फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अभी एग्जैक्टली फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए मैंने इसको देखा बिजनेस को, पर मैं सीरियस नहीं था सही मायने में देखा जाए तो। अभी आज बहुत सारे लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, आप सीरियस नहीं होंगे, कोई तो भी बोला होगा अटेंड करो, तो आप बोले चलो इनको नाराज क्यों करने का, चलो अटेंड करते। तो वैसा मुझे ये उन्होंने क्या किया, बातचीत में क्या किया, ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद मैं टेंशन में आ गया। बोला यार नौकरी पे नहीं गया तो पैसा कैसा आएगा। बोला आपके पास क्या है। अभी वो स्मार्ट बंदा था, उन्होंने क्या किया, मुझे क्या बोला कि ये गड़बड़ में बात नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे एक बुक दिया, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैंने देखा 350 रुपए का किताब है। बोला कलेक्ट कैसा करोगे। बोले आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है क्या। अभी अनजान आदमी को तो आसानी से कोई नंबर नहीं देता है, पर हमें बोला 350 रुपए का किताब दिया तो इसको नंबर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तो मोबाइल किन के पास नहीं है, तो मैंने लैंडलाइन का नंबर दे दिया मेरा। और वो 4-5 दिन के बाद उन्होंने मुझे फोन किया किताब लेने के लिए। अभी मैं ऑलरेडी PhD इंसान, ऑलरेडी पढ़ पढ़ के इधर के बाल चले गए थे।
अब बुक पढ़ने का बोले बाद हमारे प्रोफेसर लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है, हम क्या बोलते हैं दुनिया का पूरा ज्ञान हमारे पास है, हमारे को पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वो हमारा माइंडसेट था। पर मैं बोला ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो 4-5 पन्ने पढ़ लिया मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की। और वो आए फिर बुक लेने के लिए, फिर उन्होंने चाय वगैरह दिया मैंने, और वो गड़बड़ कर रहे थे, बोले मुझे मीटिंग है, टाइम कम है। मैं बोला आपका क्या है, शॉर्ट में बताइए। तो बोले नहीं नहीं मुझे टाइम बहुत कम है। बोला ठीक है। उनके पास गाड़ी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ही इज अ स्ट्रगलिंग 9% इन दिस बिजनेस। तो मैं बोला आपको मैं ड्रॉप करता हूँ, आप शांति से दिखाइए जरा। तो उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान शॉर्ट में दिखाया और मैं उनको ड्रॉप करने के लिए गया। अब उनका हिम्मत नहीं हो रहा है मुझे मीटिंग को बुलाने का, क्योंकि मैं हाईली क्वालिफाइड इंसान, प्रोफेसर, सब चीजें मेरे पास थी और वो स्ट्रगलिंग फेज में थे। तो वो कुछ हिम्मत नहीं कर रहे। तो मैंने ही पूछा, बोला ये मीटिंग को मैं आ सकता हूँ क्या। अब ये सब मेरा क्रेडिट नहीं है, ये गॉड का मास्टर प्लान है। ईश्वर मुझे बुद्धि दे रहा था। अब ये आज ये मीटिंग में आए हो ना, ये आपका प्लान नहीं है, ये गॉड का मास्टर प्लान है, आपकी पूर्वजों की पुण्याई है बोल के आज मुझे आप सुन रहे हो। ठीक है। तो मीटिंग में मैं जाके बैठा और एक गोल्ड प्रोड्यूसर आया था जालंधर से, और वो बोल रहा था लोग नहाएंगे आप पैसे बनाएंगे, लोग दांत घसेंगे आप पैसे बनाएंगे। मैं पीएचडी। मैं बोला इसको सवेरे से कोई मिला नहीं क्या पागल बनाने के लिए, हम ही मिले क्या बोला पागल बनाने के लिए। वो भी टिकट निकाल के बैठा था मीटिंग को। बोल रहा है, मैं बोला इतने साल से नहा रहा हूँ कभी घर में पैसा नहीं आया। अभी मैं लिरिल यूज करता था, ये बिफोर मैरिज का बात कर रहा हूँ। अभी मैं लिरिल लाइक नहीं करता था, मैं प्रीति जिंटा को लाइक करता था। ये बिफोर मैरिज का बात कर रहा हूँ। अभी प्रीति जिंटा लिरिल का ऐड करती थी, मुझे लिरिल पसंद नहीं आता था, प्रीति जिंटा पसंद आती थी। तो वो प्रीति जिंटा लिरिल का ऐड करके वो मॉडल की हीरोइन बन गई और मैं वहीं था। तो मैं बोला यार ये प्रीति जिंटा आमिर कैसे क्या बन गई, लिरिल तो मैं यूज कर रहा हूँ। अभी मेरी प्रीति जिंटा अभी आपसे बात करके गई, ठीक है, वो मेरी प्रीति जिंटा है। ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है मेरा कि आपको ये बिजनेस मॉडल में समझ में आ गया है कि हम गलती कहाँ करते हैं। तो फिर मैंने मीटिंग अटेंड किया। फिर कैसा रहता हमारा प्रोफेसर लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। वैसा मैं तो मैथ्स में पीएचडी हूँ, तो हम ज्यादा एनालिसिस करते। हम मराठी में मन है बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, ये हमारा एटीट्यूड रहता है। तो मेरा भरोसा तो आ रहा नहीं था। पर मैंने एक आदमी को देखा, जैसा यहाँ बद्रेश जी है प्लाईवुड का, उनका बहुत बड़ा बिजनेस। तो वैसा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका प्रिंटिंग प्रेस था नांदेड़ में, 30 लाख रुपए का प्रिंटिंग प्रेस था उस जमाने का, इन द ईयर 2000। तो मैं बोला, और वो मेरे पहचान के थे, वो स्टेज के ऊपर आए रिकॉग्निशन में। मैंने बोला ये इंसान कर रहा है तो कुछ तो है। तो फिर मैंने क्या किया, मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने एक होटल में चाय पीते पीते फॉलोअप ले लिया और मुझे एक फंक्शन प्रमोट कर दिया सांगली का। अब मैं मिसेज को क्या बोला, ज्यादा बोर हो गया हूँ पेपर चेक करके करके, थोड़ा जाके आता हूँ ये बंदा क्या बोल रहा है देखता हूँ। और मैं सांगली चला गया, वहां पे हमारे एक सीनियर है उनका सेमिनार था, वो अटेंड किया। और उनको बोला आपके और कौन है, तो वो बोले किरण देसाई सर बोल के है। वो गड़बड़ में मिलाया था मीटिंग खत्म होने के बाद, और वो उनके कार में बैठ के चला गया मेरा स्पॉन्सर, मेरे को अकेले को छोड़ के सांगली में। मैं रात भर सांगली में रुका, सवेरे उठ के कोल्हापुर का बस पकड़ा, कोल्हापुर गया। घर ढूंढने के लिए 1 घंटा लगा मुझे, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, पर मुझे ढूंढ के निकाला। बोला ये कौन कैसे लोग है क्या करते देखेंगे जरा। तो जाके देखा उनका भी बंगला है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कार है। मैं बोला सीए आदमी है, बंगला है, कार है, ये कर रहा है तो कुछ तो है। और जब किरण जी ने मेरे कुछ मेंटल ब्लॉक थे वो 10 मिनट में क्लियर कर दी, तो मैं डिसीजन लेके वापस आ गया और ये बिजनेस को मैंने निर्णय ले लिया कि इसको करने का है। निर्णय लेने के बाद भी सीरियस नहीं था। बहुत लोगों का ऐसा ही रहता है, वो बोलते हैं ना आप कैजुअल, जो लोग रहते हैं ना उनकी जिंदगी में कैजुअलिटीज आते हैं, और जो लोग सीरियस रहते हैं उनके लाइफ में कैजुअलिटीज नहीं आते। तो मैं कैजुअल था, पर क्या हो गया, गॉड का मास्टर प्लान और एक था। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया पर सीरियस नहीं था अभी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो एक दिन घर पे आए शनिवार को, तो बाजू में एक डेप्यूटी इंजीनियर रहते थे, वो नियर बाय प्लेस में ट्रांसफर हुआ था, और जाते को तो कार एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट चले गए। घर पे आए, मिसेज ने बोला अपने बाजू वाले आज कार एक्सीडेंट में चले गए। अब मुझे झटका बैठ गया, मैं बोला यार बाजू वाला चला गया, उसका इनकम बंद हो गया। फिर और 8 दिन में मेरा एक दोस्त था पुणे में, क्लास 1 ऑफिसर, जो मेरे साथ पढ़ाई करता था, वो नांदेड़ आते वक्त कार एक्सीडेंट में वो भी चला गया। ये 2 घटनाएं हुई 15 दिन में। तो मैंने वाइफ को क्या बोला, हमने ये बिजनेस को देखा है पर हम सीरियस शॉट नहीं दे रहे। तो बोला अपने पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, ये 2 जन चले गए, बोला बाजू वाला चला गया, दोस्त चला गया, तो इनका इनकम बंद हो गया। बोला बोला अपने पास क्या है, बोला सिक्योरिटी। फिर मैंने बिजनेस को सीरियस शॉट दिया। फिर मामा को नहीं पूछा, काका को नहीं पूछा, पिताजी क्या बोल रहे वो नहीं ध्यान दिया। मैं बोला अपने को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए,
और अपने को काम करना है। फिर मैंने नॉलेज लेके काम करना शुरू किया। तो हम थोड़ा आपको अभी प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड प्लीज। एग्जैक्टली प्लान क्या आपको इन शॉर्ट दिखाया जा रहा है। आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनको आपको कांटेक्ट करना है, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। आज के प्रेजेंटेशन में आपको इतना ही मैसेज लेना है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या रहता है ये आपको मैंने मेरे अभी के थोड़ा सा स्टोरी में बता दिया है। तो ये बिजनेस को पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो ये बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है। और बिजनेस को समझने के लिए आपको पहले जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो आपके बिजनेस में गाइड है, वो आपको गाइडेंस करेंगे। जैसा पीएचडी करने के लिए गाइड लगता है ना, वैसा इधर भी गाइड लगता है बिजनेस में। और पीएचडी में जैसा हमारे को गुरु को सुनना पड़ता है, यहाँ पे भी जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनको 100% सबमिट होना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ट्रस्ट। और ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा आपको ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। आपकी कोई चीज आपकी पसंद नहीं आए वो आपको बोलेंगे तो आप नाराज नहीं होने का, और हमारी आपको कोई चीज पसंद नहीं आएगी आपने हमें बता देने का, जिससे क्या आ जाएगा हमारा रिलेशन ट्रांसपेरेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपको ये बिजनेस में एजुकेशन लेना पड़ेगा। देखो मैं पीएचडी हूँ, तो क्या लगता है आपको मैंने स्टडी नहीं किया होगा ये बिजनेस को शुरू करने के पहले? और मैं खाली पीली इंसान नहीं था, ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड था, प्रोफेसर था, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था, पापा रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर थे, सब बैकग्राउंड स्ट्रांग था। तो मैंने क्या सोचा, चलो इसका अपने को नॉलेज लेना पड़ेगा। तो मैंने पीएचडी का एजुकेशन जो लिया है, वो बोलते हैं ना, वी नो द ड्रॉप रिमेनिंग इज ओशन। बहुत बार हमें क्या रहता है, हमारी डिग्रियों का ईगो रहता है। हमने जैसा मैं शर्ट उतार के रखता हूँ ना घर पे आने के बाद, वैसा मैंने डिग्री निकाल के बाजू को रख दिया पूरे। और मेरे जो स्पॉन्सर है प्रदीप जी, उनको सबमिट हो गया। उनको बोला भाई क्या करने का है बोलो। तो फैक्ट्स को मैंने स्टडी किया, मैंने ओपिनियन के ऊपर नहीं गया। आपका मामा कुछ बोल सकता है बिजनेस के बारे में, तो मामा ये एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी, और एक्सपर्ट इंसान को ही फॉलो करना पड़ता है। जैसा अभी मेडिकल फील्ड में सुनील जी है, तो मेडिकल का कुछ मुझे नॉलेज चाहिए फार्मेसी का, तो मुझे सुनील जी को गुरु करना पड़ेगा। अगर कोई कॉलेज का डायरेक्टर बनना है तो मुझे सुरेश जी को गुरु करना पड़ेगा। प्लाईवुड के बिजनेस में जाना है तो मुझे भद्रेश भाई को गुरु करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको आपको गुरु करना पड़ेगा। वो आपको अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, दैट इज नॉट द इश्यू। नेक्स्ट है, ये बिजनेस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इंटीग्रेबल रहना पड़ेगा। इंटीग्रेबल यानी क्या, अंदर से और बाहर से सेम रहना पड़ेगा। ये ध्यान में रखो। जैसा वो गोगल गाय रहता है ना, गोगल गाय आपको मालूम है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, आपको उधर गोगल गाय को क्या बोलते हैं। तो वो 2 सिंग वाली गोगल गाय ही बोलते हैं क्या? ठीक है, तो वो 2 सिंग, उसको अगर आप हाथ लगाए ना, एक सिंग अंदर ले लेती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपना स्पॉन्सर आया कि अलग रूप दिखाते, स्पॉन्सर जाने के बाद दूसरा रूप दिखाते। वैसा नहीं जमता। ये बिजनेस में आपको इक्वल रहना है, हर टाइम आपको इक्वल रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, उसके बाद में चारित्र्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक आधा जनरल मैनेजर को हम बिजनेस में लाते हैं, और वो जनरल मैनेजर की आदतें अगर अच्छी नहीं है, वो बहुत बड़े पोजीशन के ऊपर है पर उसकी आदतें खराब है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए एलिजिबल नहीं है। उसकी आदतें अच्छी चाहिए, चारित्र्य क्लीन चाहिए ये बिजनेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वो एम्बिशियस चाहिए। आपको अगर साइकिल लेने की है तो ये बिजनेस आपको करने की जरूरत नहीं, आपके नौकरी में भी साइकिल ले सकते हो। आपके सपने अगर बड़े हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। नेक्स्ट है, ये बिजनेस में हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रॉफिट बाद में आता है। देखो ये बिजनेस में एक चीज ध्यान में रखो, पीपल को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम लोगों को महत्व ज्यादा देते हैं। प्रॉफिट वो बाय डिफॉल्ट है हमारे बिजनेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन मेकिंग। हमारे को निर्णय लेने वाले लोग चाहिए, जो निर्णय लेने में मजबूत रहते हैं, ऐसे इंसान हमें चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है ये टेस्ट लेंगे आपको इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली कुछ नहीं चेक करेंगे, इनडायरेक्टली आपको चेक करेंगे ये क्वालिटीज आपके अंदर है क्या। अगर आपके अंदर क्वालिटीज है, आप क्वालिफाई होते हो, तो यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। क्योंकि जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके पास उनका समय कीमती है, उनका फैमिली का टाइम आपको लगाने वाले, तो आपको क्वालिफाई किए बगैर वो नहीं लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा क्या लगा, हर इंसान के सपने रहते हैं, और जो इंसान जिंदा है उसके सपने रहते हैं, ये ध्यान में रखो। ठीक है, इंसान और जानवर में एक ही फर्क है, एक कुत्ता कभी सोचता नहीं है रात को मुझे ये डिश खाना है बोल के, और एक इंसान सोचता है।
तो इंसान और जानवर में फर्क क्या है पता है? जो सपना देखता है वो इंसान है, और जिनके सपने मर गए वो जानवर है। ये ध्यान में रखो आप। तो हर इंसान का सपना रहता है कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मैं अच्छा गाड़ी लेना चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छी जगह घुमाने के लिए लेके जाना चाहिए, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य करना चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल बढ़िया चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा चाहिए। अभी आज देखो अफगानिस्तान के ऊपर जो सिचुएशन आया, उसका जो राष्ट्राध्यक्ष था वो उसका पूरा पैसा चॉपर में भर के लेके गया। उसको जगह नहीं था हेलीकॉप्टर में, तो उसने कुछ बैग नीचे फेंक दिया, बोले मेरे को बैठने को जगह नहीं, 2-4 बैग फेंक दिया उसने पैसे के, और वो देश छोड़ के भाग गया। देश का राष्ट्राध्यक्ष देश को छोड़ के भाग गया। इससे आप अंदाजा लगाओ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए। आपका अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं तो आपका कोई भी नहीं है, ये ध्यान में रखो। ये जीता जागता उदाहरण है आज का। मैं करंट क्यों बता रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपका सेविंग मजबूत चाहिए। नेक्स्ट है, ये बिजनेस से आप अर्ली रिटायर्ड हो सकते हो। इसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मैं रिटायर्ड होकर 18 साल हो चुके हैं। 15 अगस्त 2003 में मैंने आजादी पाई, मैंने मेरे जॉब को रिप्लेस किया, और आज है 17 अगस्त 2021। मैंने कभी भी एडवर्टाइज नहीं देखा उसके बाद लाइफ में, कभी भी न्यूज़पेपर खोल के मैंने ऐड नहीं देखा कि कहाँ पे प्रोफेसर की जगह है, क्योंकि उसकी नौबत ही नहीं आई। ये बिजनेस को मैंने उस पैमाने के ऊपर खड़ा किया है। तो ये बिजनेस से गए 18 साल से मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं लोगों की सेवा करने के लिए ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है। और मैं आजाद हो गया हूँ, पर मैं लोगों को आजादी दिलाने के लिए मदद करता हूँ। मेरे टीम में एक कपल है जिनका नाम है फाउंडर डायमंड, राजकुमार एंड सीता मोरे। उनको मैंने मेरे पहले आजादी दिलाई, उनको मैंने बिजनेस में लाया, और 2 साल के अंदर उन्होंने भी आजादी पाया। उन्होंने फ्रीडम लिया 15 अगस्त 2002 में, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और मैंने फ्रीडम लिया 15 अगस्त 2003 में। तो हम लोगों को आजाद करने के बिजनेस में, आपको सही में आजादी चाहिए तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको आपको 100% सबमिट होना पड़ेगा। अभी ये बिजनेस के में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है बताता हूँ। सपने पूरे करने के लिए आपको वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। बाहर के दुनिया में आपको बड़ा बंगला बनाना है तो आप वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके बना सकते हो, तो बंगला भी बना सकते हो, पर उसमें शांति से सो नहीं सकते हो, क्योंकि आपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया है। ये बिजनेस में आप शांति से सो सकते हो, क्योंकि आपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आज फैमिली लाइफ मैं जी रहा हूँ गए 18 साल से। मैं मेरे बच्चों को समय दे सकता हूँ, वाइफ को समय दे सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स को समय दे सकता हूँ, मेरे खुद के पर्सनल लाइफ को समय देता हूँ, वेल बीइंग लाइफ जी रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आज आपको फेथ ट्रांसफर कर रहा हूँ, और फेथ का लॉन्ग फॉर्म है फाइंड आंसर इन द हार्ट। फेथ आपका अंदर से आता है, फेथ कभी बाहर से नहीं रहता है। बिलीव इन अनसीन, दैट इज कॉल्ड फेथ, ये ध्यान में रखो। और फेथ आपको एक दिन में नहीं आएगा। आज का ये आपका पहला इवेल्युएशन मीट है, आपको स्टेप बाय स्टेप फेथ आएगा। जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनका अगर आप गाइडेंस प्रॉपर लेते हो तो आपका भरोसा बढ़ेगा। यहाँ पे दो चीजें रहती है, एक रहता है फियर, एक रहता है फेथ। आप अगर फेथ के ऊपर काम करोगे तो आपको फेथ मिलेगा, और फियर के ऊपर काम करोगे तो फियर बढ़ता जाएगा। पर जिसने बुलाया उनको सबमिट हो जाओगे तो आपका फेथ लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट है, आपको आजादी मिलेगा कर्जे से। अगर आपके ऊपर किन के ऊपर कर्जा है, वो बोलते हैं ना एवरीबडी विथ लोन, नोबडी इज अलोन। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो ये बिजनेस की वजह से मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली घर बनाया, एक नया पैसे का कर्जा नहीं लिया है मैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये बिजनेस से बनाया है, तो मुझे ईएमआई नहीं है, तो रात को शांति से सोता हूँ, सवेरे शांति से उठता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बिजनेस में प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ है। आपको प्रिंसिपल को कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है लेगेसी क्रिएशन। आपके लिए एक बताना चाहता हूँ, आज मैंने बिजनेस को ऐसा मुकाम पे पहुंचा है, अगर कुछ हो गया कुछ कारणवश तो मेरा इनकम कभी बंद नहीं होगा। ऐसा मैंने एम्पायर खड़ा कर दिया है। और नेक्स्ट है, मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूँ ये बिजनेस से। तो आप भी ये बिजनेस को खड़ा करते हो तो आप भी स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो सकते हो। तो ये वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप आपके सपने पूरे कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइड है ये प्रेजेंटेशन का। अगर आप देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, आपको ये बिजनेस में ओनरशिप माइंडसेट चाहिए। नौकरी में ओनरशिप माइंडसेट नहीं रहता है। नौकरी में हम क्या करते हैं पता है, हम जहां पे नौकरी करें उनके एसेट क्रिएट करते हैं, हम खुद के एसेट क्रिएट नहीं करते। ये बिजनेस में आपको आपका खुद का एसेट क्रिएट करने का हम प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। अभी इंडस्ट्रियल एज में, जैसा हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, रिलायंस का,
रिलायंस के ओनर वो भी नौकरी कर रहे थे एक जमाने में, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे नौकर थे वो, पर जब उनको प्रमोशन मिला ना, उन्होंने जॉब को बाय कर दिया। वो क्या बोले, मैं दूसरों के लिए इतना अच्छा काम कर सकता हूँ तो खुद के लिए इससे बढ़िया काम कर सकता हूँ। और बॉम्बे के रोड के ऊपर आके उन्होंने कपड़े बेचना शुरू किया। दुकान लेने के लिए पैसा नहीं था धीरू भाई के पास, पढ़ाई भी बहुत कम था। पर आज मुझे बताइए रिलायंस का एम्पायर बड़ा है या छोटा है? उसका रीजन क्या है पता है? वो नौकरी नहीं करते बैठे, उन्होंने डिसीजन लिया। तो आपको भी लाइफ में डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन के लिए मैं आज का प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उन्होंने टाइम कंपाउंडिंग कैसा किया पता है? एम्प्लॉइज के माध्यम से। जैसा रिलायंस के एक यूनिट में 1 लाख एम्प्लॉइज है और वो रोज 10 घंटा काम करे, तो रिलायंस के ओनर के लिए 10 लाख घंटा काम हो रहा है। उसके लिए मुकेश अंबानी आराम से उठते हैं, गोल्फ खेलने जाते हैं, आराम से हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, वो लोकल के धक्के नहीं खाते। पर आईआईटी से पास आउट हुए वाला इंजीनियर लोकल के धक्के खा के कंपनी में जाता है। लाइफ आपका है, चॉइस आपका है कि जिंदगी भर धक्के खाते रहना है या कुछ अलग जिंदगी जीना है, वो निर्णय आपको खुद को लेना है। रिलायंस के ओनर ने क्या किया? एम्प्लॉइज के माध्यम से डुप्लीकेट किया, और 500 प्लस एम्प्लॉइज जिनके हो जाते हैं। अभी आप खुद को क्वेश्चन कीजिए, आपके शहर में कितना लोगों के पास 500 से ज्यादा कर्मचारी है? तो आपने क्वाड्रेंट चेंज किया है। अगर 500 से ज्यादा कर्मचारी नहीं है, आपके दुकान का शटर आप ही खोल रहे हो, आप ही बंद कर रहे हो, तो आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। बिजनेसमैन की रियल डेफिनेशन क्या है बताऊं मैं? 6 महीना आप आपके बिजनेस में जाना नहीं, उसके बावजूद आपके घर में अगर पैसा आ रहा है तो आप बिजनेसमैन हो। मेरे बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं, मैं 1 साल भी बाजू को हट गया तो मेरा इनकम बंद नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस क्वाड्रेंट। ये बिजनेसमैन की डेफिनेशन है। तो ये बिजनेस जो है हमारा, वो इंफॉर्मेशन एज का है। यहाँ पे आपको रिलायंस के जैसा पैसा नहीं लगाना पड़ता, करोड़ों रुपए। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देना पड़ता है। हम यहाँ पे ओनरशिप के लिए, आज जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो आपको ओनरशिप का चांस दे रहे हैं। आपको डुप्लीकेट वाया ओनर्स हम करने वाले। यहाँ पे हम आपको चांस दे रहे हैं नेटवर्क ऑफ ओनर्स खड़ा करने का। रिलायंस के ओनर ने नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयर खड़ा किया था, यहाँ पे हम आपको नेटवर्क ऑफ ओनर्स खड़ा करने का राइट दे रहे। और जिस दिन आपके टीम में 500 से ज्यादा ओनर हो जाएंगे, आपका क्वाड्रेंट लेफ्ट क्वाड्रेंट से आप राइट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और ये एड्रेस बदलना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत सारी चीजों में खुद के अंदर बदलाव करना पड़ता है। ये बिजनेस में आपके माइंडसेट के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस में आपको एग्जैक्टली करना क्या है? बहुत आसान बिजनेस है। मैंने इतना सारा पढ़ाई किया था, वो नौकरी के लिए किया था। ये बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखो। ये बिजनेस में आपको एक ही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है पता है? जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको बोलने का, भाई मुझे आने वाले 2 साल में ये चाहिए, 5 साल में ये चाहिए, क्या करने का है बोलो। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो आपका एक मजबूत सपना चाहिए, और जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनको सुनने की आपकी तैयारी चाहिए, और वो सपना पूरा होने तक ये बिजनेस को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये तीसरा कंडीशन है। ये 3 चीजें के लिए अगर आप तैयार हो, और 18 साल के ऊपर आपका उम्र है, आपका एज 18 साल के ऊपर, आपका कम्युनिटी क्या है हमारे को कोई लेना देना नहीं, आपका वजन कितना है कोई लेना देना नहीं, आपका कलर क्या है कोई लेना देना नहीं, आपका हाइट क्या है कोई लेना देना नहीं, आप कहाँ रहते हो कोई लेना देना नहीं। आप कहाँ पे भी रह के ये बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हो, चाहे आप अंडमान में रहो या चाहे आप नांदेड़ में रहो, ये बिजनेस को आप ऑनलाइन खड़ा कर सकते हो, और 108 देशों में बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अभी एग्जैक्टली आपको करना क्या है? सिंपल है। देखो, आपकी नौकरी आपको छोड़ना नहीं है, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस आपको छोड़ना नहीं है, उसके साथ पार्ट टाइम ही इसको करना है। प्रीवियस स्लाइड थोड़ा सा रखना, ठीक है। इंडस्ट्रियल एज में हम क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, समय लगाते हैं नौकरी में, पैसा कमाते हैं, वो पैसा लेके हम क्या करते हैं? अमेजोन पे जाके चीजें खरीदते हैं, नुक्कड़ के दुकान पे जाके चीजें लेके आते हैं। तो हमने वहां पे एसेट किन के क्रिएट किया? ट्रेडिशनल बिजनेस बन के। एसेट किन के क्रिएट किया? अमेजोन के। एसेट किन के क्रिएट किए? जो कोई ऑनलाइन साइट से आप प्रोडक्ट लेते हो उनके एसेट आपने खड़े किए, आपने खुद के एसेट खड़े नहीं किए। और जो कुछ समय बचता है नौकरी करने के बाद, हम क्या करते हैं? फेसबुक के ऊपर टाइम डालते, व्हाट्सएप के ऊपर टाइम डालते। हम एसेट किन के क्रिएट कर रहे हैं? फेसबुक के मालिक के। तो फेसबुक का मालिक रिटायर्ड हो गया एट द एज ऑफ 26, वो अब्जोपति बन गया, और उसको अमीर किन्होंने किया पता है? हमने किया, क्योंकि फेसबुक का नेटवर्क हमने बढ़ाया है। समझ में आ रहा है? तो हमने एसेट किन के क्रिएट किए? जहां पे नौकरी कर रहे हैं उसके, और जहां से चीजें ला रहे हैं उसके। और बच्चे वाला 3-4 घंटा हम एसेट किन के खड़े कर रहे हैं? यूट्यूब वाले के, फेसबुक वाले के, व्हाट्सएप के, ट्विटर के। उनको बोल रहे हैं आप अमीर बनो, और हम कौन है? कस्टमर। कस्टमर यानी क्या? कष्ट कर और मर।
और सलमान खान शाहरुख खान को अमीर कर। तो आपको अमीर बनना है तो आपको आपका क्या करना है, सिर्फ परचेस पॉइंट चेंज करना है। तो आपको एग्जैक्टली क्या बदलाव करना है नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। दैट इज इंफॉर्मेशन एज मॉडल। अभी आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आसान काम है। आपको आपका नेटवर्क खड़ा करना है। अभी नेटवर्क खड़ा करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपका जॉब चल रहा है, जो शाम का समय है नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, वो आपको ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। जैसा ये मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो, ऐसे हमारे रेगुलर मीटिंग रहते हैं ऑनलाइन। जिन्होंने इन्वाइट किया उनको पूछिए कब कब मीटिंग रहती है, वो आपको गाइड करेंगे। तो वहां से आपको नॉलेज लेना है। आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा प्रोडक्ट लेने के लिए, वो प्लेटफॉर्म से आपको प्रोडक्ट परचेस करना है। आपके ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट नहीं लेना है, अपने प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। अब जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो आपको गाइड करेंगे रिगार्डिंग प्रोडक्ट कैसा परचेस करने का, प्रोडक्ट कैसा यूज करने का, वो पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा। और प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है। अभी ये प्रोडक्ट लेने से क्या हो जाएगा पता है, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, और वही पैसा लेके आपने हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट परचेस करना है। और उसके थ्रू कस्टमर का नेटवर्क अगर आप खड़ा करोगे तो आपका टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसा टर्नओवर बढ़ेगा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे हम जैसा एग्जाम्पल लेते हैं, लॉकडाउन में आपके घर में कार है, तो पार्किंग लॉट में खड़ा रह रहे कि उसका बैटरी चला गया। अभी बहुत लोगों को नया बैटरी डालना पड़ रहा है कार में, क्योंकि वो जगह से हिला ही नहीं ना लॉकडाउन में। कोरोना के डर में लोग घर के बाहर ही नहीं निकले, तो कार का बैटरी खराब हो गया, कार के टायर खराब हो गए बैठे जगह। तो जो इंसान ठहरता है ना वो खराब हो जाता है। ये बिजनेस ऐसा है, यहाँ पे ठहरता नहीं है आदमी, हर टाइम एक्टिव रहता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ऐसा उबर के मालिक ने क्या किया, एक ऐप डेवलप किया, कार वालों को रजिस्टर किया और कार में बैठने वालों को रजिस्टर किया। अमीर कौन बन गया, उबर का मालिक, उबर का ऐप का ओनर। तो हम भी आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जहां पे आपको रोजमर्रा की चीजें, जैसा एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जो कहाँ मार्केट से आप लेते हो वो हमारे प्लेटफॉर्म से परचेस करोगे, तो आपका जो लायबिलिटी है वो एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस आपके लिए नया है। तो आपको ब्रिट वर्ल्डवाइड नाम का एक एजुकेशन सिस्टम है, इसके जो कंट्री मेंटर है कांति लता गाला, और जो बिल एंड पेगी ब्रिट, इसके जो जन्मदाता है ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम के। और बिल ब्रिट जी ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो उनका ये ब्रिट वर्ल्डवाइड स्मार्ट टच बोल के ऐप है। वहां से आपको कोचिंग मिलेगा। जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपके कोच है, वो आपको गाइड करेंगे कौन से ऑडियो स्ट्रीम सुनना है, कौन से वीडियो स्ट्रीम देखना है, उनका गाइडेंस लेना पड़ेगा। वो जैसा लाइब्रेरियन क्या करता है, लाइब्रेरी में लाखों बुक रहते हैं, और वो क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ते बैठता है। तो न्यूज़पेपर क्या भाव से जाता है, रद्दी क्या भाव से जाता है, तो उसका दिमाग भी वही भाव से जाएगा। वो लाइब्रेरी में बैठ के क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ते बैठता है। अगर बुक लेके पढ़ता था तो वो लाइब्रेरियन नहीं रहता, वो एक अमीर बन जाता था। तो ये बिजनेस में आपको ब्रिट वर्ल्डवाइड स्मार्ट टच ऐप के थ्रू आपको नॉलेज लेना है। जो करोड़ोंपति लोग हैं उनके सीढ़ी रहते हैं यहाँ पे, और आप करोड़ोंपति लोगों को सुनोगे तो आपका भी माइंडसेट करोड़ोंपति बनने का बनेगा। देखो, आप जिन लोगों के संगत में रहते हो वैसे आपके विचार बनते हैं। मैं प्रोफेसर था तो प्रोफेसर लोगों के संगत में रह के वही था कि इंक्रीमेंट कब मिलने वाला है, प्रमोशन कब मिलने वाला है, फिर हमारा प्रिंसिपल कब टपकने वाला है, तो मैं प्रिंसिपल कब बनूंगा, ये माइंडसेट रहता था। और ये बिजनेस में हम किनको भी टपकने की प्रार्थना कभी नहीं करते, क्योंकि हमारे बिजनेस को डिजाइन ऐसा किया गया है कि हम दो लोगों को मदद करके हम आगे बढ़ते। उल्टा हम भगवान को प्रार्थना करते, भाई ये आदमी जिंदा रहना चाहिए, इसने सोप यूज करना चाहिए, ये जितना ज्यादा दिन जिंदा रहेगा उतना नहाएगा, मेरे घर में पैसा आता रहेगा। तो हम भगवान को प्रे करते रहते कि ये ज्यादा से ज्यादा साल जिंदा रहे। ये बिजनेस का ब्यूटी है। तो आपको नॉलेज कहां से लेना है, ब्रिट वर्ल्डवाइड स्मार्ट टच ऐप से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी एमवे बोलते लोग, क्या बोलते, मुझे एमवे मालूम है बोलते। अभी एमवे मालूम है बहुत अच्छी चीज है, लोगों को मालूम रहने के लिए कितना तो भी ऐड करना पड़ता है। अभी एमवे का जन्म हुआ है 1959 में दुनिया में। अभी 62 ईयर्स होने जा रहा है एमवे को वर्ल्ड में, और इंडिया में ये बिजनेस आया 1998 में। 5 मई 1998 में इंडिया में बिजनेस लॉन्च हुआ। मेरे लाइफ में बिजनेस आया इन द ईयर 2000। आज 21 साल से मैं एमवे में हूँ। कितने साल से हूँ, 21 ईयर्स। मुझे दूसरा कोई बिजनेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, और मैं इधर उधर देखता भी नहीं। मुझे अगर कोई बोला आके कि सर एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, तो मैं उसको सीधा आंसर देता हूँ, मेरा शादी हो चुका है। वो बोलता है सर शादी का और बिजनेस का क्या संबंध है, मैं बोला मेरा एमवे के साथ शादी हो गया।
अभी यहाँ पे सुनील जी शादीशुदा है, अगर उनको कोई बोलता है सुनील जी हमारे कॉलोनी में एक बहुत बढ़िया लड़की है, सुंदर लड़की है, तो सुनील जी जाएंगे क्या लड़की देखने? शर्मिष्ठा दीदी पकड़ के धोएंगे उनको? मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो ये बिजनेस में हमारा शादी एमबी के साथ हो चुका है, तो हम लड़की देखते नहीं है दूसरा जाके। तो इतना आपका कमिटमेंट चाहिए बिजनेस के प्रति। तो एमबे कारपोरेशन वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है, तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग में। नेक्स्ट है 8.4 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है, 72,000 करोड़ का ईयरली टर्नओवर है हमारे बिजनेस का। 72,000 करोड़ जोक नहीं है दोस्तों। उसके बाद में 4 लाख करोड़ रुपए एमवे ने कमीशन और बोनस में बांटे हैं। 4 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? बांटे हैं कमीशन में। नेक्स्ट है फोर्ब्स का जो लिस्टिंग आता है उसमें 32 रैंक के ऊपर है हम। बहुत सारे बिजनेस फोर्ब्स के लिस्ट में आते हैं, 1970 में थे फोर्ब्स में लिस्ट में, 1990 में गायब हो गए दुनिया से। हमारा बिजनेस ऐसा है, सालों साल हमारा मेंटेन कर रहा है रैंक, 32 पोजीशन के ऊपर है हम वर्ल्ड में। उसके बाद में हमारे पास 1200 खुद के पेटेंट है जो कोई कॉपी नहीं कर सकते, और 1000 पेटेंट प्रोसेस में है। एक पेटेंट लेने के लिए 10 से 12 साल रिसर्च करना पड़ता है, 10 से 12 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है। ऐसे कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हो। और प्रोडक्ट का गारंटी ऐसी है 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी। तो बहुत बड़ा कंपनी है, यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड अगर आपको एमवे करने को मिलता है। जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनको थैंक्स करो कि आपने उन्होंने आपको काबिल समझा है बिजनेस के। तो ये प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ माय बेटर हाफ भाग्यवती, प्लीज कम ऑन द डिजिटल डाइस। नमस्ते, फिर से नाम भाग्यवती पाटिल। तो अभी जो आपने प्लान देखा वो वेल्दी कैसे बनना है इसके बारे में सुना, और आपके सपने कैसे पूरा करना है इसके बारे में सुना। और अभी जो बिजनेस है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है हमारे पास। तो 3E ट्रिपल E बेस्ड प्रोडक्ट्स है हमारे पास। इफेक्टिव है, जैसा बोलते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट पर यूज हमारे प्रोडक्ट परवड़ते हैं, और इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए हमारे प्रोडक्ट एकदम सुरक्षित है। अभी जो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, सबसे पहला है हेल्थ कैटेगरी। हेल्थ कैटेगरी में सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रालाइट का हमारा 80 years पुराना हमारा पास ब्रांड है। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि हेल्दी कैसे रहना और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी हेल्दी रहने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। सबसे पहले ऑल प्लांट प्रोटीन है, बाद में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल डेली टैबलेट है, विटामिन सी चेरी प्लस है, बाद में ओमेगा 3 है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट्स यूज करके आप हेल्दी रह सकते हैं और अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बाद में सेकंड कैटेगरी है हमारे पास ब्यूटी कैटेगरी। ब्यूटी कैटेगरी में हमारे पास 2 ब्रांड है, पहला है आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड। और आर्टिस्ट्री में हमारे पास 2 अलग अलग इसमें प्रोडक्ट्स है। पहला है बेसिक स्किन केयर है, बाद में सेकंड है हमारा वीकली स्किन केयर है, इसमें फेशियल किट है। तो इस तरीके से, और सेकंड है एटीट्यूड के प्रोडक्ट्स है, इसमें कलर कॉस्मेटिक्स भी है, डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, सनस्क्रीन है। इस तरीके से हमारे पास एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री में स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है। और ये प्रोडक्ट्स यूज करके आप सुंदर दिख सकते हैं, जैसा न्यूट्रीलाइट यूज करके हेल्दी रह सकते हैं, और आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड यूज करके आप सुंदर दिख सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास होम केयर है। ये होम केयर के प्रोडक्ट्स यूज करके आप आपका घर साफ सुथरा रख सकते हैं। बाद में जैसा घंटों का काम हम मिनटों में कर सकते हैं होम केयर के प्रोडक्ट्स यूज करके। इसमें अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स है, जैसे कपड़े धोने के लिए लिक्विड है, बर्तन साफ करने के लिए लिक्विड है, बाद में फर्श पोंछने के लिए लिक्विड है। इस तरीके से हमारे पास होम केयर के प्रोडक्ट्स है। बाद में फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में पर्सनल हाइजीन रखने के लिए हमारे पास हेड से लेकर टो तक हमारे पास प्रोडक्ट्स है। इसमें ओरल केयर है, हेयर केयर है, इसमें अलग अलग इसमें कैटेगरी में रेंज में प्रोडक्ट्स है। बाद में हमारे पास है एग्रीकल्चर केयर, जैसा हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो एग्रीकल्चर केयर का हमारे पास एफसाइटी बोल के प्रोडक्ट्स है। बाद में थर्ड कैटेगरी हमारे पास है कुकवेयर है, एमवे क्वीन कुकवेयर, इसमें हम 0 ऑयल में खाना बना सकते हैं। बाद में हमारे पास में एटमॉस्फेयर ड्राई, जो कार का एयर प्यूरिफायर है। और नेक्स्ट कैटेगरी एटमॉस्फेयर मिनी, ये घर में लगने वाला प्यूरिफायर है। जिस तरीके से इसमें अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स यूज करके हमारा लाइफ चेंज हो गया और आज हम हेल्दी है और सुंदर भी दिखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठिए, प्रोडक्ट्स का डिटेल में जानकारी लीजिए। और ये प्रोडक्ट्स यूज करने से हमारे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए। आज हम हेल्दी है, वेल्दी है और हैप्पी भी है।
हमने क्या किया, थॉट को चेंज किया और प्रोडक्ट्स को चेंज किया और हमारा लाइफ चेंज हो गया। आपको भी ये प्रोडक्ट्स यूज करके आपका भी लाइफ चेंज हो सकता है। थैंक यू। और टू माय हस्बैंड। थैंक यू भाग्यवती। देखो उसका नाम ही भाग्यवती है, वो मेरे जीवन में आ गई तो मेरा भाग्य उजल गया। और आज मैं जो कुछ भी आज़ादी हूँ उसका पूरा क्रेडिट मेरे वाइफ को जाता है, क्योंकि उसने कमिटमेंट लिया कि आपको आज़ाद करना है, और उसकी वजह से आज मैं आज़ादी गए 18 साल से एंजॉय कर रहा हूँ। वो मुझे संभालती है, मेरे बच्चों को संभालती है, मेरे फैमिली को संभालती है, और इतना बड़ा बिजनेस को संभालती है। जैसा राजकुमार मोरे के जैसा बेटा है हमारा बहुत बड़ा, जो बिजनेस में फाउंडर डायमंड है, अभी मालदीव जाके एंजॉय करके आए हो, तो उसका पूरा क्रेडिट मेरे वाइफ को जाता है। उसने कड़ी मेहनत की है, उसने कभी बहाना नहीं बनाया। वो ड्यूटी करके आने के बाद भी वो बोलती है कौन सा मीटिंग है, वो मेरे साथ बैठ जाती है। तो ये बिजनेस में आपको एग्जैक्टली प्रोडक्ट यूज करना है, जैसा मिसेज ने प्रोडक्ट के बारे में बताया। ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, समय की कमतरता है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे आप मीटिंग सेट कीजिए, उनके साथ बैठ के प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। और एमवे इंडिया में जैसा मैंने बताया ऑलरेडी 1998 से रन हो रहा है, और हमारे जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, वो बोलते हैं मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया में हमारा मदुरई में प्लांट है, और 1000 करोड़ रुपए लगाया एमवे ने। अभी आप जब ये बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपने कितना करोड़ लगाते हो? तो भाग के जाने के चांसेस किनके ज्यादा है, आपके या उनके? जो कंपनी ने 1000 करोड़ लगाया हो तो किधर भी भागने वाली नहीं है, वो 108 देशों में है, अभी तो कोई भी देश से भागी नहीं है। उन्होंने 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया, आप कितना लगा रहे हो? एक आधार कार्ड और बैंक का अकाउंट नंबर दे रहे हो जिन्होंने बुलाया उसको, तो गायब होने के चांसेस तो आपके ज्यादा रहते हैं। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो ये बिजनेस में मेक इन इंडिया है, लेवरेजिंग डिजिटल, ये जैसा मैं आपके साथ डिजिटली बात कर रहा हूँ, क्लीन इन्वायरमेंट है। मैं एमवे को इतना ज्यादा प्यार क्यों करता हूँ पता है? उसका रीजन है हमारे जो प्रोडक्ट है किसी भी प्रकार का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग का अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और 1.5 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इंडिया के बड़े बड़े समुद्र किनारे के शहर इतिहास जमा हो जाएंगे। ये है, और हमारा जो प्रोडक्ट है एसेट एलओसी डिजडॉक, अगर आप इसको यूज कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग को रोक रहे हो। और एमवे के प्रोडक्ट्स को बहुत सारे यूनेस्को के अवार्ड्स है फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। किसी भी प्रकार का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हमारे प्रोडक्ट, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। वो टेक्निकल टर्म है, आपको समझ में नहीं आ गया, जिन्होंने इन्वाइट किया उनके साथ आप थोड़ा बैठ लीजिए और समझ लीजिए। इवन हमारा बॉटल है, वो फेंकने के बाद वो जमीन के उधर घुल मिल जाता है, ये समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट। जैसा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई प्रोफेसर है, उसका रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया और वो अगर टपक गया तो उसका इनकम बंद हो जाता है, उसका वाइफ जाके पढ़ा नहीं सकती कॉलेज में। पर एमवे बिजनेस का ब्यूटी ऐसा है कि उसका वाइफ पूरा बिजनेस संभाल सकती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। उतना ये बिजनेस में एम्पावर करने का पावर है। जैसा गिरा शाह जी है, तो पूरा बिजनेस को संभाल सकती है। ये बिजनेस का ब्यूटी है। वही प्लाईवुड का बिजनेस वो नहीं उतने पावरफुल तरीके से नहीं संभाल सकते। ये ध्यान में रखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये भद्रेश भाई को अच्छी तरह से पता है, और भद्रेश जी जानते हैं कि गिरा जी को अगर बोला जाके प्लाईवुड का काउंटर संभालो तो वो नहीं संभालेंगे, पर एमवे बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से संभाल सकती है। ये बिजनेस का ब्यूटी है। जैसा सुनील शर्मिष्ठा जी उतने ही पावरफुल तरीके से बिजनेस को संभाल सकती है। तो ये बिजनेस में हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। एमवे से आपको क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है। और ब्रीट वर्ल्डवाइड जो है सिस्टम, उससे आपको क्या करना है? ये बिजनेस में कैसा कामयाब होना है, कैसा टिक के रहना है। ये बिजनेस में कैसा है पता है? कितने इसमें टिकेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ब्रीट वर्ल्डवाइड आपको सिखाता है कैसे इसमें टिकेंगे। मैं बिजनेस में टिक के क्यों रहा? जैसा ही बिजनेस में आया मैंने 80 कैसेट सुना, क्योंकि मुझे पता था पीएचडी करने के लिए 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता, मुझे 6 साल पढ़ाई करना पड़ा था, तब मुझे 500 रुपए सैलरी बढ़ा था, 2 इंक्रीमेंट। मैं बोला यार 500 रुपए सैलरी बढ़ाने के लिए 6 साल पढ़ाई करना पड़ा, 2 लाख खर्चा करना पड़ा, डे एंड नाइट पढ़ाई करना पड़ा। बोला ये बंदा बोल रहा है पार्ट टाइम में 50,000 रुपए बोलते थे तभी, अभी तो 1.5 लाख रुपए आता है पार्ट टाइम में, आप अगर सीरियस थॉट देके फाउंडर प्लेटिनम जाते हैं तो बोला इसमें नॉलेज लेना पड़ेगा।
तो मैंने वो पीएचडी वगैरह सब बाजू रख दिया, नॉलेज लेना शुरू किया, कैसेट सुनना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया। 100% सबमिट हो गया जिन्होंने इनवाइट किया। तो आपको करना क्या है, आपका शॉप चेंज करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, और कैसा शेयर करने का इसका ज्ञान लेना है। जैसा कार अगर आपको नहीं आता है और आप नया कार में बैठ गए तो उसका एक्सीडेंट होने का चांसेस 101% है। कार लेने के बाद आपको कार पहले सीखना पड़ता है, यल का बोर्ड लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको यल का बोर्ड लगाना पड़ेगा 90 डेज। जिन्होंने इनवाइट किया उनसे गाइडेंस लेना पड़ेगा, अभी बात कैसा करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे एंगेजमेंट लेवल अलग अलग है। अगर आपको सिर्फ एमवे के प्रोडक्ट यूज करने हैं तो आप पीसी बन सकते हो। पीसी बनने के लिए आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस विद पिन कोड, इतना ही देना है। आपको एक ओटीपी आया वो बता देना है। आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो ऑनलाइन परचेस करके। उसके लिए आपको ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट यूज करने के लिए। जिन्होंने इनवाइट किया वो आपको प्रोडक्ट कैसा यूज करने का एक बार बता देंगे। और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग चलते रहते हैं रोज, उसका लिंक आपको आता रहेगा। और नेक्स्ट है, आपको अगर ये बिजनेस में एम्पायर खड़ा करना है मेरे जैसा, तो आपको पहले एडीआर बनना पड़ेगा, एमवे डायरेक्ट रिटेलर। उसके लिए कुछ एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। जिन्होंने इन्वाइट किया वो आपको पूरा बताएंगे, उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट कीजिए। और उसके बाद आपको 3 कस्टमर कंपल्सरी ज्वाइन करना है, मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ। और 3 कस्टमर के थ्रू आपको 5,000 रुपए का टर्नओवर करना है उनके माध्यम से। और फिर आपको एक लिंक आएगा ईमेल आईडी के ऊपर, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एडीएस के अंदर आपका कन्वर्शन हो जाएगा। वो पूरा गाइडेंस जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो बताएंगे। तो आप प्रोडक्ट यूज करने के लिए पीसी बन सकते हो। बाद में अगर आपको नेटवर्क खड़ा करना है तो एडीआर बनोगे। क्वालिफाई होने के बाद आप एडीएस बनोगे, और एडीएस को बोला जाता है एमवे डायरेक्ट सेलर। उसके बाद आपको नेटवर्क बड़ा करने का राइट मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको अलग अलग कमीशन मिलते हैं। जैसा पहला रिटेल मार्जिन है 10% अप टू, उसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट है अप टू 10%, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव है 10%, और परफॉर्मेंस बोनस जैसा 1 पॉइंट करने के लिए हमारे बिजनेस में 1 पॉइंट यानी 1 पीवी इज इक्वल टू यहाँ पे 80 रुपीज लिखा है। तो ये बिफोर टैक्स है, टैक्स मिला के 1 पीवी का वैल्यू हो जाता है 105 रुपए। तो आप 200 पॉइंट करते तो आपको 3% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। और ऐसा टीम के माध्यम से जिस दिन आप 10,000 पॉइंट करते हो तो आपको 21% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। और आप एक टीम के माध्यम से अगर आप 10 लाख का टर्नओवर करते हो तो आपको लीडरशिप कमीशन मिलता है 6%। और आप मेरे लेवल पे आते हो तो आपको मिलता है 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन। और आप रूबी बोल के एक वॉल्यूम में 20 लाख का टर्नओवर एक महीने में करते हो तो आपको 2% एक्स्ट्रा मिलता है, 40,000 रुपए एक्स्ट्रा। अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। नए लोगों के सर के ऊपर से जाएंगी बहुत सारी चीजें। जिन्होंने इनवाइट किया उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट करके आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली हमें क्या करना है, एसेट्स क्रिएशन करना है। कैसे करेंगे, आप ज्वाइन हो गए, आपने कुछ चीजें घर में रिप्लेस कर दी जो घर में यूज कर रहे थे ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट, उसके बजाय आपको ब्रांड चेंज करना है, आपका ब्रांड स्विच करना है, प्रोडक्ट यूज करना है। आपने 4-5 हजार के प्रोडक्ट खुद लेके परचेस करके यूज किया, और आपने एक 2-3 लोगों को उनका कस्टमर का जो हैबिट है वो चेंज किया, उनका सिर्फ परचेस पॉइंट चेंज किया, तो आपका 150 पॉइंट वो और 50 पॉइंट ऐसा 200 पॉइंट का टर्नओवर हो जाता है, और आपका पार्ट टाइम इनकम हो जाता है 3,000 रुपए। क्या इंटरेस्टिंग बिजनेस है। देखो, आपने प्रोडक्ट कितने के लिए, 5,000 के, और 3 लोगों को सिखाया 5,000 के प्रोडक्ट लेने के लिए, और आपके अकाउंट में 3,000 आ गया। तो आपके प्रोडक्ट कितने में मिल गए, आपको 2,000 में। बहुत लोग रोते बैठते हैं एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं। गए 18 साल से मैं एमवे के प्रोडक्ट फ्री में यूज कर रहा हूँ, वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। एयर प्यूरिफायर का हवा खा रहा हूँ फ्री में, आर्टिस्ट्री लगा रहा हूँ फ्री में, दिन ब दिन यंग बनते जा रहा हूँ। मेरे दोस्त मिलते हैं कभी कभी, कुछ दोस्त तो ऊपर चले गए जो न्यूट्राइट नहीं खा रहे थे, कुछ दोस्त जिंदा है, उनके मान को पट्टा है। वो उनको देखता हूँ तो उनका उम्र इतना हो चुका है, वो बोलते पाटिल सर आप करते क्या हो। मैं बोला आओ बैठेंगे, बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो इंटरेस्टिंग बिजनेस है। आपको करना क्या है, प्रोडक्ट आम के आम गुठली के दाम है, वो महंगे सस्ते में रोते मत बैठो। वो बोलते ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। तो ये बिजनेस, प्रोडक्ट क्वालिटी यूज करो, लोगों को बताना शुरू करो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको क्या करना है, आपका आईपीएल का टीम खड़ा करना है। और आईपीएल का टीम कैसा रहता है, अगर आपको बोला कैप्टन किनको लेना है, तो आप गली में क्रिकेट खेलने वाले को कैप्टन बनाओगे तो पक्का मैच हारोगे। आपको विराट कोहली को कैप्टन बोल के लेना है तो पैसा गिनना पड़ता है। तो सेम तरीके से ये बिजनेस में हमारे को 12 ऐसे पार्टनर लाना पड़ता है कि हमारे को डायमंड शिप का मैच जीतना है। तो 12 अच्छे पार्टनर हमको क्वालिफाई करके लेना है।
वो क्वालिफिकेशन का फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो फॉलो करते हैं फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया। तो 12 टीम आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको सिखाना है 200 पॉइंट का टर्नओवर कैसा करने का, यानी 20,000 का टर्नओवर कैसा करने का। तो आपका 2,40,000 का टर्नओवर हो जाता है और आपका पार्ट टाइम इनकम हो जाता है 24,000। अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग बिजनेस है। आपने टर्नओवर किया 20,000 का और आपके अकाउंट में जमा हो गया 24,000। है क्या कोई ऐसा बिजनेस दुनिया में? वो बहुत बार गूगली होता है ये बिजनेस, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। वो समझ में क्यों नहीं आता है? वो गॉड की इच्छा नहीं रहती उसको अमीर बनाने की, और समझ में आ गया तो समझने का ईश्वर की इच्छा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो 12 टीम है वो 12 प्लेयर्स को हमें डेवलप करना पड़ता है। अब विराट कोहली के जैसे आपको कैप्टन बनना पड़ता है ब्रीट ओल्डर सिस्टम को फॉलो करके, और फिर आपके जो प्लेयर है उनको आपको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करना पड़ता है, और उनके थ्रू आप नेटवर्क बढ़ाते हो, और आपके नेटवर्क के थ्रू आपका टर्नओवर 10 लाख का हो जाता है, तो आपका पार्ट टाइम इनकम हो जाता है 1.5 लाख रुपए। अभी देखो आपने टर्नओवर कितने का किया? खुद ने 20,000 का, और अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आ गए। अब 20,000 के प्रोडक्ट ले रहे हो और अकाउंट में 1,30,000 बैलेंस है इंटरेस्टिंग बिजनेस। ये बहुत लोगों को, मुझे कभी कभी हंसी आती है, सामने वाले को समझ में कैसा नहीं आ रहा है। बाहर का प्रोडक्ट यूज करके तो कभी अकाउंट में पैसा आता ही नहीं, बर्थडे का ग्रीटिंग कार्ड भी नहीं आता, वो चॉकलेट भी नहीं देता है दुकानदार, और यहाँ पे हमारे को फॉरेन ट्रिप दे रहा है कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे आपको अगर 6 टीम को आप 10 लाख का टर्नओवर करने को सिखाते हो, अभी 6 टीम यानी क्या, 6 इक्के, ध्यान में रखो। अभी प्लेइंग कार्ड आप खेलते होंगे तो प्लेइंग कार्ड में 52 पत्ते रहते हैं, उसमें इक्के कितने रहते हैं? 4 ही रहते हैं ना। अभी समझो भद्रेश भाई प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं मेरे साथ, 48 पत्ते उन्होंने उलट डाले, इक्का नहीं मिला, तो वो क्या गुस्से में से पत्ते फेंक देंगे क्या? और क्योंकि 49, 50, 51, 52 एक का ही मिलने वाला है उनको, और वो पत्ते फेंक के भाग गए तो गया उनका डायमंड शिप। तो उसी तरह से कुछ लोग करते, एक दो लोगों को लाते, वो कुछ नहीं किए तो वो भी मिस्टर इंडिया हो जाते। तो आपको एक ही काम करना है, इक्का मिलने तक आपको गेम में डटे रहना है। तो आपको 6 इक्के ढूंढना है, 6 इक्के ढूंढोगे जो 10 लाख का टर्नओवर करने वाले हैं, तो आप बन जाते हो डायमंड। डायमंड बेताज बादशाह रहता है, उसका मंथली इनकम रहता है 5 लाख रुपए। वो बरमोडा पहन के किधर भी मालदीव में जाके बैठा तो अकाउंट में 5 लाख रुपए गिरता है उसके। ट्रेडिशनल बिजनेस में बरमोडा पहन के जाके बैठा तो भद्रेश भाई को पूछ अकाउंट में क्या गिरता है। अब लॉकडाउन में पता ही चल गया है सबको, 1.5 साल में दुकान बंद होने के बाद क्या क्या दाव पे लग गया है, वो मैं बताने की जरूरत नहीं है। भद्रेश भाई जोर जोर से हंस रहे, आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बिजनेस में, आप एक फाउंडर प्लैटिनम पिन है, उसका ईयरली इनकम है 9 लाख रुपए। आपका नौकरी संभालते हुए, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस संभालते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका नौकरी या बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने नौकरी संभालते हुए बिजनेस को खड़ा किया। मैं एमरल्ड जाने के बाद, फाउंडर एमरल्ड जाने के बाद, मेरे मेंटर के साथ बैठ के, मेरे जो मेंटर है बिजनेस में डायमंड गोइंग ईडीसी किरण एंड स्नेह देसाई, उनके साथ गाइडेंस लेके फिर मैंने जॉब को, मेरे जॉब को रिप्लेस किया। वाइफ का जॉब अभी भी जारी है, और अब वो जब हम फाउंडर डायमंड जाएंगे फिर उसको मैं फ्रीडम दिलाऊंगा, उसके लिए हमारा काम चल रहा है। तो फाउंडर एमरल्ड का इनकम साल का 32 लाख रुपए, और फाउंडर डायमंड का इनकम साल का 84 लाख रुपीज। और नीचे कुछ बताया है, रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस, ये सब मिला के आपका इनकम होता है 1 करोड़ रुपए, जो मेरी टीम में राजकुमार सीतामोरे कमाते। अच्छा है, एक इंसान को करोड़पति बनाने का तो पुण्य मुझे मिल गया, और वो पुण्य मुझे किन्होंने दिया पता है? एमवे और ब्रीट वर्ल्डवाइड। उसका पूरा क्रेडिट एमवे और ब्रीट वर्ल्डवाइड को जाता है, मुझे नहीं मिलता है क्रेडिट। वो क्रेडिट एमवे और ब्रीट वर्ल्डवाइड को है, मेंटरशिप प्रोग्राम को है, हेल्पलाइन को है, सुनील भाई जैसे हेल्पलाइन है, डॉक्टर एनपी सिंह जैसे हेल्पलाइन है, सुरेश जी है, भद्रेश जी है, उन्नी कृष्णन जी है, ऐसे पूरे लीडर्स है, इनके सबके ब्लेसिंग्स है, उसके वजह से हम कामयाब होते हैं। तो ये बिजनेस में आपको ब्लेसिंग कमाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर आप पहले आए थे कामयाब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, पहले आया तो कामयाबी क्या, टाइम स्केल प्रमोशन, यानी वो क्या नौकरी नहीं है कि ये पहले आ गए तो इनका प्रमोशन हो गया, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस में कैसा है पता है? अजय नाम का कोई बंदा है, वो बिजनेस में आया, उसने विजय और संजय को लाया, और वो फाउंडर प्लैटिनम चला गया 2 टीम खड़ा करके। फिर अजय ने बिंदु को लाया था, बिंदु स्मार्ट निकला अजय से, उसने अजय के पहले 3 टीम खड़ा कर दिया, और वो फाउंडर एमरल्ड चला गया, उसका इनकम हो गया साल का 32 लाख रुपए। और बिंदु ने लाया था धनंजय को, धनंजय सबसे ज्यादा स्मार्ट निकला, उसने 6 लोगों को टीम खड़ा किया, और वो फाउंडर डायमंड चला गया। तो अजय पहले आया था, धनंजय बाद में आया था, पर धनंजय का इनकम अजय से ज्यादा है।
तो ये इक्वल प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे आप कितने साल से बिजनेस में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप काम कैसा कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको गाइडेंस करेंगे आपके कोच जिन्होंने इनवाइट किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ट्रीस्ट मिलते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया जाके आया हूँ, सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो, मैं, मेरी मिसेज, मेरा बेटा सार्थक, मेरी बेटी सरदाम, चारों भी जाके आ चुके हैं। यहाँ के बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ में थे। स्विट्जरलैंड हम जाके आ गए, नायगरा फॉल्स हम एंजॉय किए। बिजनेस में आया था तब सब लोग मुझे पागल में निकाल रहे थे, बोले ऑलरेडी पीएचडी इन मैथमेटिक्स, आधा पागल तो है बोले। अभी मैंने सपने लगाए थे घर में, स्विट्जरलैंड का पोस्टर लगाया तो बोले पूरा पागल हो गया पिताजी बोले। मिसेज भी हंसने लगी, बोले कभी बॉम्बे घुमाने के लिए नहीं लेके गए, अभी स्विट्जरलैंड लेके जाने वाले। बोले आईने में मुंह खड़ा देखा है क्या बोले खुद का। तो मैं भी जोर जोर से हंस रहा था, पर मैं डटे रहा, काम करता रहा। 2003 का डेट डाला था, पर 31 मार्च 2006 को मिसेज को स्विट्जरलैंड लेके गया। स्विट्जरलैंड में मस्त बर्फ के ऊपर दोनों भी सो गए, उसके ऊपर बढ़िया बर्फ डाला। अभी आपने दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे मूवी देखा होगा, वहां पे वो हीरोइन कौन थी, काजोल थी, और उसके ऊपर बर्फ कौन डाल रहा था, शाहरुख खान। काजोल का हस्बैंड कौन है, अजय देवगन है। बर्फ किन्होंने डालना चाहिए। तो लोग फैंटेसी में जीते हैं, यहाँ पे रियल लाइफ जिया जाता है। ये बिजनेस में हम रियल लाइफ जीते, हम फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जीते। मैं मेरे मिसेज के ऊपर बर्फ डाला था और मिसेज के साथ वहां पे एंजॉय किया था। तो आप लोगों को अगर सही में फैमिली लाइफ एंजॉय करना है तो आपको ये लीडरशिप सेमिनार है। लीडरशिप यानी हमारा बिजनेस लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। आपको लीडर यानी वो लोकल लीडर, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ का लीडरशिप क्वालिटी बहुत अलग रहता है। जॉन मैक्सवेल की बुक पढ़ना पड़ेंगे लीडरशिप के ऊपर। और लीडरशिप यानी आपका एम्पायर खड़ा करोगे तो आपको ऐसे फॉरेन ट्रिप मिलते हैं और आप एंजॉय कर सकते हो, ऑल पेड बाय एमवे। जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। और आपको करना क्या है, जिन्होंने इनवाइट किया उनके साथ मीटिंग सेट कीजिए। उनका समय अगर आपको मिलता है तो आप खुद को भाग्यवान समझिए, क्योंकि वो, मैंने ऑलरेडी बताया, एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी, सक्सेस ऑलवेज इन माइनॉरिटी। आपके आजू बाजू में 80% फेलियर लोग घूम रहे, आप अगर उनको मेंटर करोगे तो 101% आप फेल हो जाओगे। आपको मेंटर करना है कामयाब इंसान को, ये ध्यान में रखो। विनोद कांबड़ी और सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में करियर एक ही बार शुरू किया था, पर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल गया, वो एट द एज ऑफ 42 रिटायर्ड हो गए। विनोद कांबड़ी किधर है वो आपको पता है, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मेंटरशिप प्लेज एन इमिनेंट रोल। जैसा अर्जुन के कोच थे श्री कृष्ण भगवान और दुर्योधन के कोच थे शकुनी मामा। तो अंतिम महाभारत का रिजल्ट क्या है आपको पता है। तो आपको कोच किनको करना है आपका व्यक्तिगत निर्णय है, जीवन आपका है। तो राइट कोच आपको लेना है। जिन्होंने इन्वाइट किया वो आपके राइट कोच है। तो आइडेंटिफाई योर वैल्यूज एंड गोल्स। सुनने के लिए कुछ लीजिए जिन्होंने इन्वाइट किया है, पढ़ने के लिए कुछ लीजिए उनसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बिजनेस में किसका भी सलाह मत लीजिए, एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी। और जाते जाते मैं एक स्टोरी से क्लोज करूंगा। जैसा अभी अफगानिस्तान में वार चल रहा है, वैसा ही एक दौर चल रहा था इजिप्ट में। इजिप्ट में ऐसा ही दौर चल रहा था, इजिप्ट के ऊपर अटैक हुआ था। वहां का वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी था इजिप्ट में, और वो लाइब्रेरी को जला दिया गया था। जैसा आज माहौल काबुल में है, गोलियां डाल रहे हैं, लोग एरोप्लेन को लटक के आ रहे हैं, जान बचा के भाग रहे हैं, वही सिचुएशन इजिप्ट में था। लाइब्रेरी को पूरा जला दिया गया। वो लाइब्रेरियन डर के मारे भाग गया था, और बाद में वो 2 दिन के बाद वो आके देख रहा है कुछ बचा है क्या। तो एक मटका बचा था, वो पूरा बड़ा लाइब्रेरी था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, ध्यान में रखो। वो मटके को जाके देखा, वो गर्म लग रहा था बाहर से। वो मटके के अंदर देखा तो एक किताब था। तो उसने वो किताब को लिया, किताब खोला और किताब में वो पढ़ रहा था। एक पारस बोल के एक पत्थर है, और वो आपके नदी के किनारे है। और वो पत्थर आपको आइडेंटिफाई कैसा करने का, वो पारस का जो पत्थर है वो क्या है, वो पत्थर गर्म है। क्या बोला उन्होंने, वो पत्थर क्या है, गर्म है। अभी नदी के किनारे पत्थर पूरे ठंडे रहते पानी की वजह से। तो चला गया नदी के किनारे और वो पत्थर ढूंढ रहा है, हर पत्थर ठंडा मिल रहा है। तो पत्थर ले रहा है फेंक रहा है, पत्थर ले रहा है फेंक रहा है, और उसका आदत बन गया पत्थर लेना फेंकना, पत्थर लेना फेंकना, पत्थर लेना फेंकना। सवेरे हो गया, दोपहर हो गया, शाम होते आ रहा है, पत्थर उसको मिल रहा ही नहीं है। कौन सा है गर्म पत्थर, हर पत्थर ठंडा लग रहा है। और पत्थर लेके उसने फेंक दिया और उसको झटका लग गया। वो गर्म पत्थर था पर उसने नदी में फेंक दिया, तो पारस उसने फेंक दिया था, वो परेशान हो गया। उसी तरह से हम आपको अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, ऐसा ही समझ के आप फेंक दोगे। दोस्तों ये पारस से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पारस यानी ऐसी चीज रहती है जिसको टच हो जाता है उसका सोना बन जाता है।
पर ये हमारा अपॉर्चुनिटी ऐसा है, जिसको टच होता है वही पारस बन जाता है। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने टच किया, प्रदीप जी ने, और मेंटरशिप प्रोग्राम किरण जी ने टच किया, आज मैं पारस बन चुका हूँ। मैंने आजादी पा ली है, मैं लोगों को आजादी देने के लिए मदद कर रहा हूँ। तो डोंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी लाइटली, टेक अ राइट डिसीजन। और इम्पोर्टेंट चीज क्या पता है, नुक्कड़ पे प्रोडक्ट लेके, अमेजोन पे प्रोडक्ट लेके कभी भी आप खुद के एसेट क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको खुद के एसेट क्रिएट करना है तो एमवे कारपोरेशन से ही आपको ज्वाइन करके प्रोडक्ट लेना है, एसेट क्रिएशन करना है और आजादी पाना है। मुझे लोकल होस्ट और आज के जो होस्ट है भद्रेश एंड गिरा शाह जी, सुनील एंड शर्मिष्ठा जी ने मौका दिया आप लोगों की सेवा करने का, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बैक टू होस्ट। Awesome, awesome, awesome. Superb, superb, superb presentation. आप सबको और आपको एक जितने जो नए आज जुड़े हैं ना उसको अच्छी तरह से पता चले, समझ में आए, इसलिए क्रिकेट की लैंग्वेज में भी समझाया कि कैसे लाइफ जिया जाए, कैसे आजादी मिलते हैं बिजनेस के थ्रू। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती जी, ग्रेट ग्रेट फाइन। सी फ्रेंड्स, ये बिजनेस में अभी रिकॉग्निशन बहुत अच्छा पार्ट होता है, उसके बाद आजादी के लिए भी बात करने वाले आज के होनहार स्पीकर। तो रिकॉग्नाइज, ये बिजनेस में मुझे ज्यादा पसंद है, कोई हमको रिकॉग्नाइज करे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो CSI अर्नर है, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%, सब लोग हैंड वेव करेंगे, बाकी लोग जोरदार उसको क्लैप करेंगे। बढ़िया से बढ़िया अचीव किया है आपने, कांग्रेचुलेशन। कितने लोग सिल्वर है जो पूरे 12 महीने में 1 महीना 10,000 PV करते हैं। कितने गोल्ड प्रोड्यूसर है जो 12 महीने 3 बार 10,000 PV करते हैं, बढ़िया लीडरशिप। कितने लोग प्लेटिनम है जो पूरे साल में 6 बार 10,000 PV करके एक एम्बेसडर बनते हैं, वर्ल्ड टूर लेते हैं। इन सब के लिए जोरदार क्लैप्स, हार्टली कांग्रेचुलेशन। ये जो मैंने बात किया ना, ये लोग फ्रीडम की ओर बढ़ने जा रहे हैं, आजादी लेने के लिए जा रहे हैं। जो प्लेटिनम, वो क्यों थन करते हैं, कोई एक्साइटेड है, ये आजादी, फ्रीडम लेने के लिए और फ्रीडम पाने के लिए। जैसे आज के डॉक्टर गणेश जी फ्रीडम पा चुके हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लेडीज को ज्यादा जो बोलते हैं ना भारत की वीरांगनाएं, भारत की वीरांगनाएं ये आजादी के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है। तो ऐसे अपना ब्रीट वर्ल्ड वाइड में, ब्रीट ओपन में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल वीरांगनाएं हैं, और अपने अहमदाबाद ब्रीट ओपन में बहुत सारे वीरांगनाएं, सक्सेसफुल वीरांगनाएं स्पीकर के हिसाब से अपने टीचिंग के रूप में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, नॉलेज दे चुके हैं। उन लोगों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका पूरा विहांग अहमदाबाद टीम और सुनील और धर्मिष्ठा जी ने अच्छा मतलब मेहनत करके उसका आपको लिंक शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा, आपको पूरा लिस्ट, तो वो आपका बेनिफिट ले सकते हैं। फाइन फ्रेंड्स, जितने लोग ये बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम है, 12 महीना 10,000 PV करके वर्ल्ड टूर MBA लीडरशिप सेमिनार अटेंड करते हैं, जैसे बताया भैया ने आज के स्पीकर ने। तो ऐसे फाउंडर प्लेटिनम के लिए जोरदार क्लैप्स, कांग्रेचुलेशन ऑल फाउंडर प्लेटिनम। उसके बाद सफायर, फाउंडर सफायर, जो 2 टीम प्लेटिनम होती है और साइड में वॉल्यूम 4,000 PV से ज्यादा होता है, ऐसे ऑल सफायर एंड फाउंडर सफायर के लिए जोरदार क्लैप, कांग्रेचुलेशन ऑल लीडर्स। उसके बाद एमरल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा विहांग जी से कि आप स्पॉटलाइट प्लीज। तो जितने एमरल है, जो 3 टीम प्लेटिनम एंड अप होती है, सॉलिड लीडरशिप सेमिनार सीडी बनती है, ऑल एमरल, प्लीज नेम एंड प्रोफेशन। अलग जी प्लीज। हो गया। थैंक यू उदय जी, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह औलख है, मेरे साथ मेरे वाइफ जगजीत। हम पैशनेटली इस बिजनेस को कर रहे हैं। इस बिजनेस से पहले मैं ऑयल कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जॉब करता था, और ये बिजनेस को करते हुए हमें लगभग 20 साल हो गया है। एंड नाउ वी आर डूइंग दिस बिजनेस एज ए लेगेसी, एंड now Ruby will let you know what we are getting. Good evening friends, मेरा नाम जगजीत कौर औलख है, हम अहमदाबाद से हैं, and thank you very much back to our wonderful host. Thank you very much.
Yes, excited. Sonal and Nilesh Thakur. हाय एवरीवन, मेरा नाम सोनल है, बड़ौदा से हूँ और जब ये बिजनेस में आई उससे पहले गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थी। ये बिजनेस की वजह से आज मेरी जॉब से फ्री हूँ और हस्बैंड के साथ मिलके ये बिजनेस आज भी पार्ट टाइम ही बिल्ड कर रही हूँ। थैंक यू। और मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर, बड़ौदा से हूँ और मैं इंश्योरेंस के साथ साथ ये बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। हम दोनों सिंपल कपल जो कर सकते हो, तो यहाँ जो देख रहे हो सब लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Wow, awesome, awesome. हमारे कोच मेंटर प्रवीणा शाह, प्लीज वेलकम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीणा शाह, बिजनेस वूमन। ये बिजनेस जब देखा था तब कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया था। तो आज करीब 20 साल से मैं ये बिजनेस में हूँ और पैशनेटली बिल्ड करती हूँ। आज के होस्ट हमारी टीम में ही है और बहुत ही बढ़िया लीडर है। दोनों ही कपल इतने अच्छे हैं और इतने रिलेशनशिप इनकी बहुत बढ़िया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, ऑसम, ऑसम, थैंक यू। उसके बाद फाउंडर एमरल्ड, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखना चाहते हैं तो विहंग जी प्लीज स्पॉटलाइट। वाह, ग्रेट। फाउंडर एमरल्ड अरुण एंड पुष्पा मिश्रा जी प्लीज। थैंक यू। मेरा नाम अरुण है। मैं बेसिकली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करता हूँ और ये बिजनेस मैंने पिछले 20-22 सालों में मेंटली फुल टाइम, फिजिकली पार्ट टाइम ऐसा मैंने बिजनेस बिल्ड किया है और टुडे वी आर वेरी मच सक्सेसफुल। और ये मेरी बेटर हाफ पुष्पा। मेरा नाम पुष्पा मिश्रा है और मैं पहले हाउस वाइफ से बिजनेस वूमेन हूँ और बहुत बढ़िया अभी हम लॉकडाउन में मजा कर रहे हैं। गणेश सर और भाग्यवती जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्लान हो गया। इतना बढ़िया प्लान, पूरा प्लान मैं बैठ के सुना और बहुत बढ़िया। और इतने बड़े पीएचडी प्रोफेसर, अगर इनको ये बिजनेस की जरूर है और ये कर सकते हैं तो हम सबको, तो मैं तो आईटीआई वाला था, मेरे को तो बहुत जरूर। सब आपसे ज्ञान लिया है। थैंक यू। या प्लीज नेम एंड प्रोफेशन फाउंडर एमरल्ड गणेश जी एंड भाग्यवती जी। नाम फिर वही, भाग्यवती पटेल, टीचर, हम नांदेड़ से। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पाटिल और जैसा अरुण भाई बता रहे थे तो एक ही चीज बताना चाहता हूँ। अरुण, पुष्पा जी, मिश्रा जी, ये बिजनेस में हमने उनका ईगल बनिए, लीडर बनिए कैसेट सुना है, उनसे बहुत नॉलेज लिया है, एक्साइटमेंट उनसे ही सीखा है। हमारा जब जन्म हुआ था हम उनको देख के आगे बढ़े जीवन में। तो अरुण भाई का ग्रेटनेस है, उनसे हम ये बिजनेस में नॉलेज लेते हैं। यहाँ बहुत सारी लीडरशिप है, बीपी चंद्र पटेल जी है, डॉक्टर एनपी सिंह जी है, ये सब इन सबसे नॉलेज लेके हम आगे बढ़े हैं। तो ये बिजनेस में जैसा मैं सबसे सीखता हूँ, मैं 100% सबमिट रहता हूँ ब्रिट ऑर्डर सिस्टम। यहाँ पे जो लीडर्स है, फाउंडर एमरल्ड है हमारे, बहुत हमारी योशित पटेल, योशित है नितेशा पटेल, मैं उनसे भी सीखता हूँ कि स्टूडेंट एज में कैसा कामयाब होने का। तो मेरे टीम में स्टूडेंट्स लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ। उन्नी कृष्णन जी है, एमरल्ड क्लब में हम बहुत बार साथ में बैठे। एक बार मेरा डायरी गायब हो गया था, उन्नी कृष्णन मेरे बाजू में बैठे थे, तो मैं उनको पूछ रहा था, तो डायरी तो गायब हो गया पर नॉलेज दिमाग में है। तो बस क्रेडिट गोज टू एम्बेन ब्रिट ऑर्डर एंड ऑल लीडरशिप। अलोन आई एम जीरो। बैक टू होस्ट। ग्रेट। आजादी ले चुके ऐसे उन्नी किशन जी और सुनीता जी प्लीज। मेरा नाम सुनीता है और ये बिजनेस की जब शुरुआत की तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी, पार्ट टाइम में ये बिजनेस किया था। और आज भाग्यवती जी और गणेश जी का प्लान बहुत ही बढ़िया लगा। और गणेश जी, आज भी मैं याद रखती हूँ कि आपका डायरी कहाँ गया, लेकिन सच्ची हमने देखा नहीं था, लेकिन हमने उस दिन बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, क्योंकि इसीलिए हम लोग को याद है, क्योंकि हम लोग हर सेमिनार का वो नोट डाउन करते हैं और वो डायरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे सबके लिए। क्योंकि हम लोगों को ऐसा है कि हर लीडर्स से, जो भी हम लोग ब्रिट वर्ल्ड वाइड के जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनके पास से जो भी सुनते हैं वो हम डुप्लीकेट करते हैं। तो इसीलिए वो भी इतने क्या बोलते हैं, डायरी गुम हो गया तो बहुत ही बेचैन हो गए थे। और इस तरह से, लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ याद है अभी, है ना। तो ऑल द बेस्ट और बहुत बढ़िया लगा आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गणेश जी। है ना, कुछ चीज भूलता नहीं है, सब मेमोरी में रहता है, कहीं जाता नहीं। तो थैंक यू, आपका बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। आज सब पुराने दिन याद आए ना, कैसे आज आपको सुनने के बाद लगता है अभी भी स्पॉन्सर हो रहा है। बहुत अच्छा लगा।
वो फ्रीडम, वो इंटरनेशनल ट्रिप, है ना। आप इतना साल से आप फ्री है। आज जितना भी नए लोग प्लान देख रहे हैं, आपको जो चाहिए वो सब कुछ गणेश जी ने आज दिखा दिया। वो इतना साल से फ्री रहता है, इतना सारा फॉरेन कंट्री में घूम के आया है, बच्चों को वाइफ के साथ में घर पे बैठा है, फाइनेंशियली सिक्योर हो गया, है ना, लीडरशिप को क्रिएट किया, जो कुछ जीवन में चाहता है वो सब कुछ एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ब्यूटीफुल गाइडेंस है, इधर आए वो हर एक व्यक्ति पा सकता है, प्रोवाइडेड आपको ये चाहिए कि नहीं। ये आज आप नक्की करो, जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ में बैठ के आप और ये बात करिए बिजनेस में खूबी है और क्या है। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। Great, awesome. Yes, youngest founder Emerald, Yosita Nitesha, please. यस दोस्तों, नाम है योसित पटेल और जब स्टूडेंट थे तभी ये बिजनेस में आए थे, राइट। और कभी भी जॉब नहीं किया है, बिजनेस को भी एज ए करियर में और हितेशा दोनों मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। यस, थैंक यू। यस, हेलो फ्रेंड्स, हितेशा पटेल अहमदाबाद से, और हम दोनों साथ में मिलकर दिल से बिजनेस को बिल्ड करते हैं और हम कर सकते तो आप सब कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू भद्रेश। ग्रेट। राम भद्रेश। ग्रेट, फाइन फ्रेंड्स। उसके बाद डायमंड, सबका ड्रीम होता है, जैसे बताया ना डॉक्टर गणेश जी ने 84 लाख रुपीस। वाह, गुजरात के होनहार डायमंड, इंडिया के होनहार डायमंड डॉक्टर बिपिन, डॉक्टर याद आ जाता है बिपिन चंद्र पटेल, प्लीज वेलकम। आज डॉक्टर के प्लान में इतना एक्साइटमेंट था, तब आपको डॉक्टर याद आया। रियली। सबसे पहले तो आज के हमारे होस्ट भद्रेश और गिराज शाह, एक्सेलेंट होस्टिंग, और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हरदम बेटर बनाने के लिए सुनील धर्मिष्ठा और उनकी पूरी टीम जो मेहनत कर रही है, उनके लिए मैं तहे दिल से क्लैप चाहता हूं फ्रेंड्स। और आज के हमारे स्पीकर, उनकी डिग्री आप अगर देखोगे, सुनोगे, लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये बंदा एमबीए बिजनेस कर रहा है तो हमको बहुत जरूरत है। ऐसे ग्रेट स्पीकर डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती पाटिल जी के लिए जोरदार क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि अहमदाबाद ब्रीट ओपन में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। थैंक यू वेरी मच गणेश जी और भाग्यवती जी। और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हरदम बेटर बनाने के लिए जो लीडरशिप आती है, उनका एक्साइटमेंट, उनका टॉक, उनका जो बात करने का तरीका जो है, इससे लोग इंस्पायर होते हैं और अहमदाबाद ब्रीट ओपन हर बार बेटर हो रही है। ऐसे सभी ब्रिट लीडर्स के लिए मैं तहे दिल से क्लैप चाहता हूं। मैं बताऊं फ्रेंड्स, एमबीए बिजनेस रियली बहुत ग्रो कर रहा है और 22 को एमबीए बहुत बढ़िया इवेंट कर रहा है। काफी सारे अनाउंसमेंट है, नंबर ऑफ न्यू लॉन्चेज है, कोर प्लस में भी और बेहतरीन चीज आ रही है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं फ्रेंड्स, एमबीए बिजनेस रियली बहुत बड़ा होने वाला है। मार्केट में देखो और एमबीए बिजनेस में देखो फ्रेंड्स, आप खुद को इतना धन्यवाद समझो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इतना बड़ा बिजनेस होने वाला शायद आपने सोचा नहीं। जब हमने 2010 में स्टार्ट किया था तब पता नहीं था ये बिजनेस इतना बड़ा होने वाला है, लेकिन ये बिजनेस एमबीए का इंडिया में इतना बड़ा विजन है और इसलिए हर बार बिजनेस को बहुत बेटर बना रही है फ्रेंड्स। अभी हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स, और इसलिए मैं आप आए हो टिको और हर बार ऐसे मीटिंग में आते जाओ। आपको ही पता नहीं चलेगा कि आप कब डायमंड बनकर स्टेज पे आओगे फ्रेंड्स। नए लोगों के लिए सिर्फ एक सिंपल चीज बताओ फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम बिपिन पटेल है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्योरली पार्ट टाइम में बिजनेस को कर रहा हूँ, और एक बिजनेस की बदौलत आज हम लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पूरे पैकेज को अर्न करे और आज मजेदार लाइफ है। अगर आज आप फर्स्ट टाइम आए हो, हर बार आइए, कुछ ना कुछ लीडर से सीखते जाइए और यही लोगों को सिखाइए फ्रेंड, आप भी स्टेज पे आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू, ग्रेट मास्टर, थैंक यू।